आज की वीडियो का टॉपिक एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। जैसे कि हम सब लोगों को पता है कि 4 जून को हमारा रिजल्ट डे है लोकसभा इलेक्शंस का। एंड एज वी ऑल नो रिजल्ट्स का मार्केट पे काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट रहता है। तो आप लोग 4 जून को कैसे ट्रेड कर सकते हो एंड जो वॉलेटिलिटी रहती है उससे आप कैसे सेव हो सकते हो एंड ऑफ कोर्स प्रॉफिट कैसे बनाया जा सकता है, ये हुई ना बात। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पिछले 2-3 साल के डेटा की कि इलेक्शन डे वाले दिन मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया था। एंड इस बारी की जो हमारी सिचुएशन है, या तो देखो बीजेपी जीतेगी या फिर हमारी कांग्रेस जीतेगी। दोनों केसेस में मार्केट से हम कैसा सा रिएक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड कैसे अपनी ट्रेडिंग को प्लान कर सकते हैं, ये चीज़ हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग सीधा चलते हैं वीडियो पे। जैसे कि हम सबको पता है फ़िलहाल बीजेपी सिटिंग गवर्नमेंट है। एंड अगर हम लोग जैसा सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बीजेपी जीती है तो मार्केट पे ये पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा एंड मार्केट जो है वो ऊपर जाएगी। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है, बीजेपी जीते तब भी मार्केट नीचे आ सकती है। बट वो केस कौन सा हो सकता है मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाली हूँ, तो वीडियो पे बने रहे। जैसा कि हम लोग स्टार्टिंग से ही सुनते आ रहे हैं, अब की बार 400 पार ये एक्सपेक्टेशन है एक मार्केट में कि 350 से लेके 400 सीट्स तक मोदी गवर्नमेंट जीतेगी एंड मेजॉरिटी में उसकी गवर्नमेंट बनेगी। बट अगर मार्केट में कुछ ऐसा होता है कि 250 से लेके 300 तक सीट्स भी मोदी गवर्नमेंट की आती हैं एंड वो जीत जाते हैं, तब भी मार्केट इस पे नेगेटिवली रिएक्ट कर सकता है। एंड रीजन फॉर दिस विल बी बिलो एक्सपेक्टेशंस रिजल्ट। और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जैसा हम सबको पता है सैटरडे संडे को एग्जिट पोल्स आना शुरू होंगे एंड एग्जिट पोल्स में अगर ऐसा दिखाता है कि मोदी गवर्नमेंट 350 to 400 सीट्स इजीली विन कर रही है, तो हमें मंडे को ही काफ़ी अच्छा गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकता है। हो सकता है मंडे को ही वो रैली कंटिन्यू भी करे एंड देन मे बी पॉसिबल कि ट्यूसडे को मार्केट उतना मूव ना करे। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी 2019, 2014 और 2009 के डेटा। मार्केट में जब इलेक्शन का हमारा रिजल्ट आया था तो मार्केट ने कैसे रिएक्ट करा था, कितने परसेंट का मूव हमें देखने को मिला था एंड कितने पॉइंट्स का मूव हमें देखने को मिला था। जैसा आप देख रहे हो ये हमारे पास 2019 का चार्ट खुला हुआ है एंड मार्केट एक गैप अप ओपनिंग करने के बाद 800 पॉइंट्स की रैली देता है। बट 12 बजे के करीब यहाँ से रिजेक्शन लेके सीधा 1400 पॉइंट्स की फॉल मिलती है। अब अगर स्पॉट के चार्ट पे बात करो तो उस टाइम के हिसाब से 1400 पॉइंट्स की फॉल मतलब एक लगभग 4.5% की फॉल है। इंडेक्स में 4.5% की फॉल। अगर बैंक निफ्टी आज की डेट में 49,000 चल रहा है तो इसका मतलब अगर हमें कुछ 3% की भी फॉल यहाँ पे देखने को मिलती है तो आराम से 1000 पॉइंट प्लस का ये मूव होता है। इस मूव में आपको कैसे ट्रेड करना है, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ये चीज़ हम आगे डिस्कस करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो ऑप्शन बायर्स को स्पेशली अपने दिमाग में रखना पड़ेगा इलेक्शन डे के दिन, वो भी मैं आगे डिस्कस करने वाली हूँ। नेक्स्ट डे को हम आ चुके हैं सीधा हमारे 2014 के चार्ट पे। 2014 को मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया था इलेक्शन रिजल्ट पे। ये हमारा 1 डे का चार्ट है, याद रखना। मैंने आपको सिर्फ मार्केट की वॉलीटिलिटी दिखाने के लिए ये चार्ट चूज़ किया है। यहाँ पे मार्केट ने हमें कुछ 1300 पॉइंट का मूव दिया है एंड ये हमें 1300 पॉइंट का मूव कब दिया, जब मार्केट 15,750 के आसपास था बैंक निफ्टी। तब हमें यहाँ पे कुछ 8% का टोटल मूव मार्केट को देखने को मिला, जो कि है कुछ 1300 पॉइंट्स का। अब हम सीधा चलते हैं। अगर आप लोग ऑप्शन बायर हो तो एक ऐसी चीज़ के बारे में जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे बात कर रही हूँ इंडिया विक्स के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हम ऑप्शन बायर्स के लिए। प्रीमियम्स कितने महंगे हैं, प्रीमियम्स कितना मूव कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें इंडिया विक्स पे डिपेंड करती है। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो, कोविड के टाइम पे इंडिया विक्स अपनी नॉर्मल रेंज चल रहा था, फिर एकदम से कोविड की न्यूज़ आई, मार्केट में जो इंडिया विक्स था वो सीधा 85 चला गया। एंड जिस तरह से कोविड की न्यूज़ गई, कोविड कूल डाउन हुआ, इंडिया विक्स वापस बैक टू नॉर्मल यानी कि 20-25 की रेंज में नॉर्मल जितना रहता है उतना ही आ गया। अब इलेक्शंस के टाइम और इंडिया विक्स का क्या लेना देना, ये मैं आपको समझाती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हो कि पिछले कुछ दिनों में हमारा इंडिया विक्स जो है वो 16 से भी बढ़ के 26 पे आ चुका है। आप में से कई लोगों ने नेट पे सुना होगा कि CP दोनों बाय करके बैठ जाओ, बट जब आप प्रीमियम्स उनके देखने गए होंगे तो पिछले ट्रेडिंग वीक में उनके प्रीमियम्स 800-1000 रुपये के ट्रेड कर रहे थे। जो प्रीमियम वैसे आपको नॉर्मली 150-200 के भी मिल जाते होंगे, वो प्रीमियम्स 800 और 1000 चल रहे हैं। तो इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ यही इंडिया विक्स है। हमारा इंडिया विक्स जो है वो अभी हाई चल रहा है। जब भी मार्केट में कोई ऐसी न्यूज़ रहती है या फिर पैनिक सिचुएशन रहती है, या फिर आप कह लो जैसे अभी इलेक्शंस का है, कुछ इवेंट रहता है, तो हमारा जो इंडिया विक्स है वो बढ़ के थोड़ा ऊपर चला जाता है एंड जैसे ही वो कूल डाउन होता है, अब मान लो जैसे ही रिजल्ट आएगा तो इंडिया विक्स जो होता है वो सीधा नीचे वापस अपनी नॉर्मल रेंज में आ जाता है। अब इंडिया विक्स का भी चार्ट मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखाती हूँ। बिल्कुल रिजल्ट्स के कुछ दिन पहले से ही हमारा इंडिया विक्स बढ़ना स्टार्ट हो गया था। अपनी जो रिजल्ट वाला दिन था हमारा 23rd,
उसी रिजल्ट वाले दिन हमको इंडिया विक्स में, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो, 8 पॉइंट्स की ऑलमोस्ट फॉल देखने को मिली, जो कि 30% की फॉल है। मतलब इंडिया विक्स 30% से इलेक्शन के रिजल्ट वाले दिन गिरा। अब इसका रीज़न क्या है? मार्केट में इलेक्शंस का जो हमारा रिजल्ट था वो आ चुका था। अब हम चलते हैं सीधा 2014 के चार्ट। कट टू कट सेम चीज़ 2014 में आप देख रहे हो, इंडिया विक्स अपनी नॉर्मल रेंज में चल रहा था, बट जैसे जैसे इलेक्शंस हमारे पास आए, इंडिया विक्स बढ़ के जो ऑलमोस्ट 40 के करीब चला गया था। एंड जो हमारा रिजल्ट वाला दिन था 16th, आप यहाँ पे जैसा देख सकते हो 16th को ही इंडिया विक्स में हमको एक 12 पॉइंट की फॉल देखने को मिली, जो कि अगेन एक 35% का ब्रेकडाउन है। 35% हमको इंडिया विक्स फॉल करता हुआ दिखा इलेक्शन के रिजल्ट वाले दिन। सेम चीज़ हम मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस 4th को भी। इंडिया विक्स जो है, जो अभी बहुत हाई चल रहा है, वो पहले नीचे आएगा, रिजल्ट के आते ही मार्केट अपना मूव कंटिन्यू रखेगी। जैसा भी मार्केट बिहेव करेगी, आप लोगों को मेरी एडवाइस मानो तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेड करना चाहिए। चार्ट पे अपने नॉर्मल लेवल्स ड्रॉ करके रखो, एंड जैसे मार्केट उनका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करे, आप उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड करो। एंड सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज़, आप जितनी भी कैपिटल लेके आ रहे हो, सपोज 50,000 या फिर 1 लाख से कोई ट्रेड कर रहा है, अपना एक रिस्क एपेटाइट ज़रूर रखना। एक दिन में जो करोड़पति बनने वाला सब लोग सपना लेके बजट डे वाले दिन भी आए थे, एंड इलेक्शन डे वाले दिन भी आ रहे हैं। आई नो आप सब लोग, ठीक है, सपने देखना गलत बात नहीं है, बट हमको थोड़ा प्रैक्टिकल होके भी चलना पड़ेगा। एक रिस्क अपना फिक्स रखना। जितनी वॉलेटाइल मार्केट होती है, कोई बड़ी बात नहीं, आप लोग अपना पूरा अकाउंट भी उड़ा बैठो, करोड़पति तो दूर की बात, आपकी जेब में जितने पैसे थे वो भी जाएंगे। तो मार्केट को कभी लाइटली नहीं लेना। एंड सपोज आप 1 लाख रुपए लेके आ रहे हो, यूजुअली आप मान लो 5 से 7 हज़ार का रिस्क लेते हो। अगर आपको बस ज़्यादा रिस्क लेना है, आपको ज़्यादा रिवॉर्ड एक्सपेक्टेड है, ज़्यादा रिस्क आप लेना चाहते हो, तो मैक्स टू मैक्स 15-20 जितना भी आपका रिस्क बन रहा है, आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्क ही प्लान करके आना एंड उतना ही रिस्क लेना। सेकंड चीज़, जो लोग बिगनर है, जिनको बहुत ज़्यादा अभी ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, वो लोग एक और काम कर सकते हैं। आप लोगों की सेफ्टी के लिए मैं एक ये चीज़ बताना चाहूँगी कि आप लोग कुछ 11 साढ़े 11 बजने देना, मार्केट को थोड़ा सेटल होने देना, रिजल्ट आने देना, इंडिया विक्स कूल डाउन हो जाएगा। उसके बाद जो मार्केट में मूव आएगा 12 बजे के बाद, उस मूव में आप लोग ट्रेड करना। आपको जैसे मैंने अभी 2019 का भी चार्ट दिखाया था, मार्केट ने पहले हमें 800 पॉइंट्स का अप मूव देके फिर 1400 पॉइंट्स का एक डाउन मूव दिया। तो ऐसा नहीं है कि आपका सुबह वाला मूव निकल जाएगा तो आपको मूव नहीं मिलेगा। मार्केट वॉलेटाइल रहता है, आप 12 बजे के बाद भी आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप तब भी ट्रेड कर सकते हो। बस एक फ़र्क ये होगा कि सुबह सुबह मार्केट में प्रीमियम्स जो होंगे वो थोड़े ऑफकोर्स बढ़े हुए होंगे, धीरे धीरे वो कूल डाउन होना स्टार्ट होंगे। जैसे जैसे रिजल्ट आ जाएगा, मार्केट मूव करेगा, प्रीमियम्स अपने आप सेटल होंगे, तो आप 12 बजे के बाद अपना ट्रेड करना चालू कर सकते हो, अगर आप एक बिगनर हो और आपको थोड़ा सेफर साइड रहना है। ये सब चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। एंड मैंने आपको जैसा अभी पीछे भी बताया, ज़रूरी नहीं है अगर बीजेपी जीतती है तो मार्केट ऊपर ही जाएगा। मैं बार बार ये चीज़ रिपीट कर रही हूँ। अगर बीजेपी बहुत ज़्यादा अच्छी नंबर ऑफ सीट से नहीं जीती तो हो सकता है मार्केट इसको एक नेगेटिव वे में ले, एंड नेगेटिव रिएक्ट भी इस पर मार्केट कर सकता है। तो सब चीज़ों को ध्यान रखना एंड सारे फैक्टर्स को ट्रैक करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मार्केट में बने रहना लंबे टाइम के लिए। ये ज़िंदगी का एक इलेक्शन नहीं है, आगे भी बहुत इलेक्शन, बहुत बजट डे आएंगे, बहुत ऐसे इवेंट्स वाले डे आएंगे जब आपको अपने पैसे डबल ट्रिपल करने का मौका मिलेगा, बट आप उनमें पार्टिसिपेट सिर्फ तभी कर पाओगे जब आपके पास आपकी कैपिटल बचेगी एंड कॉन्फिडेंस बचेगा। तो एक दिन के चक्कर में बड़ा लॉस कोई भी मत लेना, अपने रिस्क वगैरह सब चीज़ को मैनेज रखना। अगर आप 10,000 का रिस्क लेके आ रहे हो, अगर आप 30,000 का रिस्क लेके आ रहे हो, तो इतना रिस्क लो एंड होपफुली सब लोगों को अच्छा रिवॉर्ड भी मिलेगा इस चीज़ का। लेवल्स की वेट करना, बिकॉज लेवल्स सबके निकलेंगे। वाह मोदी जी वाह वाह। कमेंट्स में मेरे साथ अपने प्लान्स और व्यूज़ ज़रूर शेयर करना, आप लोगों का क्या प्लान है रिजल्ट डे के दिन।